पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है। कौन सी है? मेरी पहली नौकरी मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज? मैं तो नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। राजनीति पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हाँ। और आपको पता है ये भगत सिंह का कोट में बोल रहा हूँ। आप प्रोफेशनल, हमारा काम है, हम प्रोफेशनल हैं बिल्कुल, और हम अपने करियर ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल, अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प करते हैं। हम भी प्रोफेशनल। तो आप ये अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं? प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है। भगत सिंह ने कहा है कि उनको प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत है। तो आपकी राय में भगत सिंह गलत है? बोलिए भगत सिंह गलत है, बोलिए ना गलत है। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं जोर प्यारी समझ गई। अरे भाई आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है, इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल कभी नहीं, अभी कभी नहीं। आप जो है आप मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए, और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब उनसे मांगिए कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद है मनोज तिवारी, और उनका सांसद निधि का पैसा बचा हुआ है। सबसे कम डेवलपमेंट का काम किया है, मात्र 7%। ये सवाल उनसे पूछिएगा। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। चेक कर लीजिए, 10 बार के सांसद हैं। सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। चेक कर लीजिए अगर मैं एक भी फैक्ट गलत बोल रहा हूँ। मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब सातों के सातों कैंडिडेट इस वक्त जो इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा खामियां सातों सीटों में ये मनोज तिवारी में, तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में होने चाहिए। हम मजबूत हैं कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। आप बताइए, जरूर बौखला रहे हैं। अच्छा, मैंने तो उनके ऊपर हमला नहीं किया है। मैंने तो उनके ऊपर उनके लिए जो गुंडे नहीं भेजे हैं, वो भेज रहे हैं, लेकिन वो हमले करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो जो आपका एक एक्शन था वो बहुत सुर्खियों में, बहुत वायरल हो रहा है। मतलब नेताओं को हम चुनाव में कैसे देखते हैं? हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए या हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और यहाँ पर कन्हैया कुमार का क्या स्टाइल था? वो सिद्धू मूसेवाला वाला स्टाइल। दिखा दीजिए जरा एक बार। वो तो मुझे नहीं पता नहीं, किसका स्टाइल है। नौबत क्यों आई? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि किसका स्टाइल है। लेकिन हम गुंडागर्दी जो करने वाले लोग हैं उनके सामने ताल ठोक रहे थे कि भाई तुम्हारे गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब मैसेजिंग थी? बिल्कुल, वो जवाब दे रहे थे आप? बिल्कुल जवाब दे रहे थे। एक्शन जो है वो जवाब था। तुम्हारे गुंडागर्दी से हम नहीं घबराएंगे। ओके, तुमको जितना हमला करना है कर लो। हम गांधी के सिपाही हैं। गांधी हंसते हंसते गोली खा लिए। इंदिरा गांधी ने जो इस देश के लिए शहादत दे दी। हम डरेंगे नहीं तुमसे। अगर हमको डरना होता ना तो हमारे कई साथी डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि एक तो जो आपके साथ हुआ और एक और पिटाई कांड जो इस वक्त दिल्ली में खूब सुर्खियों में बना हुआ है, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड, क्या उसकी वजह से अलायंस को नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए अलायंस चुनाव लड़ रही है लोगों के बीच में जी। ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जी, उस सवाल के विषय में मैंने पहले भी बताया। अभी जो है मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से मिल रहा हूँ। मैं जो है लुटियंस से और नोएडा मीडिया से बहुत दूर हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैं पहले से बोल रहा हूँ। पुलिस केस हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। इतनी बेशब्री क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपके जो गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस सवाल पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो जवाब नहीं देते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है वो माइक आगे बढ़ा देते हैं। कम से कम आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता तो इस पे बोल रहे हैं जी। प्रज्वल रेवन्ना पे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? यही राजनीति तौर पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये संयोग की बात है। अच्छा, इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में। जो रैली हुई अलग अलग राज्यों में हो रही थी। उस वक्त जो है दिल्ली के सीएम जेल में थे। तो जेल से वो कैसे आ जाते मंच पर? उसके बाद उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बेल मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्यक्रम अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। दोनों जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि आज जो है दोनों का प्रोग्राम साथ में हो जाए, लेकिन जो है राहुल जी बाहर हैं और सीएम केजरीवाल जी जो है हमारी लोकसभा में। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैसेज जा रहा है कि साहब राहुल गांधी जो है वो मंच साझा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है। बिना मतलब का जो लगता है हमको बीजेपी कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। पहले जो है एक बात बताइए, चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अच्छा। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ में जेल में डाल दिया। अब ये सब करने से भी काम नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज चलाना शुरू कर दिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। अरे भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, और जो है हमारे मंच पे कांग्रेस पार्टी के नेता जो है नेता रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, उनके मंच पे जो है आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, कांग्रेस के नेता रहते हैं, कार्यकर्ता जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अलायंस जमीन पे बना है कि नहीं बना है? देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ से महज मतलब दिल्ली में हम खड़े हैं, करीब 250 किलोमीटर के फासले पर पंजाब है। यहाँ पर ठीक है आप लोग साथ में, और वहाँ पंजाब में आमने सामने लड़े, ये विरोधाभास नहीं है? होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। इसका